क्योंकि विनम्रता के बिना कोई किसी की सेवा कर नहीं सकता है। जिसमें नम्रता नहीं है वो सेवा नहीं कर पाएगा, प्रेम नहीं है वो सेवा नहीं कर पाएगा, और जिसमें परिश्रम का गुण नहीं वो सेवा नहीं कर पाएगा। जिसमें अपने सुख का त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता है। क्योंकि सेवक का सुख छूट जाता है, सेवक सुख नहीं पाता है। हमारे साथ एक कमांडो है, अखिलेश नाम है उसका। वो कह रहा था मैं अपने दादाजी की सेवा किया हूँ, मैं जानता हूँ गुरुदेव सेवा में कितनी मेहनत है और सेवा में कितना विनम्र होना पड़ता है और सेवा में कितना प्रेम रखना पड़ता है, सेवा में कितना समर्पण रखना पड़ता है। उसने जब बताया मुस्कुराकर तो मेरा मन भी खुश हुआ कि वास्तव में, और सेवा को रामचरितमानस में कठिन कहा गया है। असंभव नहीं, दुर्लभ नहीं, दुष्कर नहीं, लेकिन कठिन बताया गया। सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा, अतिथि को पानी पिलाना भी कठिन है। कितने लोग जब सुनते हैं कोई अतिथि आने वाला है तो हंसिया लेकर बाजड़क खेत में निकल जाते हैं और घर वाली को बता देते हैं, बता दो कि अस्पताल में दवा ले गए। बहुत खिलाड़ी झूठ बोल गए, पत्नी समझत है अरे झूठा पति, चुट्टा पति, बाजड़क खेत में छुपा पहुड़ा है और बताए गवा दवा ले अस्पताल में गए। और अतिथि जब सुनिस मेहमान की दवा ले गए हैं तो वो निकल लिस, वो सोचिस कि कहूँ मरी मराई गवा तो और रुक पड़ी, तो वह निकल लिस। उसको कोई प्रेम नहीं है, दोनों तरफ से हाल बेहाल। उनके मनमा यूँ नहीं भवा अस्पताल दवा ले गए हैं तो चलो मिल लो भाई, हालत गंभीर जरूर हुई। वो अपने घर निकल लिस। ऐसा ही आए गवा रास्ते में निकला रहे, कल देख लो हाल चाल, बस कुछ मिल जाए दो एक चाय पी लो, निकल लो, बिस्कुट खा लो। और यहाँ बिस्कुट न मिली, करकुट मिली। यह तो बहुत जोरदार है, भाग गवा बजरक खेतम परा है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, बहुत कठिन है। माँ बाप की सेवा भी कठिन है, बिना प्रेम के नहीं हो सकती। मकान बनाने जा रहे थे तुम, उसी समय पिताजी को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया बॉम्बे में इलाज होगा। बॉम्बे पहुंचे, जांच हुई, बोले 5 लाख लगेगा, एक इंजेक्शन 40,000 का। भाई सलाह करो, मरते तो सभी हैं, अब 80 साल के हो गए, मर तो जैबे करी हैं, ले चलो घर में, थोड़ी सेवा कर लो, बात खत्म। अब वही 5 लाख बचावे के लिए बाप का मार डरिन और 50 बीघा जमीन अपने नाव कराई। बप्पा मरी गए और बजड़क ख्यात कोने में फूंक दी, कहीं राम राम सत्य है, ऐसे बाप रोज मरते हैं। हो गई सेवा। अरे सेवा, इसके लिए बहुत प्रेम चाहिए, बहुत त्याग चाहिए, तब ये सेवा होगी, ऐसे सेवा नहीं। किसी सासू का पोता बीमार हो गया, सासू ने डॉक्टर से कहा जितना वजन मेरा पोता है इतना वजन सोना तौल दूंगी, लेकिन पोता को अच्छा कर दो डॉक्टर साहब। तो जो पोता जिसके बाप बोला अरे इतना तुम सोना तौल दोगी, घर रही जाई। कहीं घर नहीं रही, लेकिन पोता रही तो घर फिर बन जाई, और पोता मर जाई तो यू फिर न मिली। इसको प्रेम कहते हैं, इसी को सेवा कहते हैं। जब तुम बलिदान करने को तैयार हो जाते हो, श्रमदान योगदान करने को तैयार हो जाते हो, जब उसके लिए धन का महत्व नहीं रह जाता है, उस व्यक्ति का महत्व तुम्हारे दिमाग में रहता है, तभी सेवा का जन्म होता है। और सेवा से ही उन्नति, शांति, मुक्ति का द्वार खुलता है। बिना सेवा के कल्याण होता ही नहीं। कितने लोग करुणा अवतार है, दयालु है। किसी कुत्ते को भी तकलीफ में देखकर उसकी भी सेवा करते हैं।
किसी बैल को, मैं राजस्थान में था, कोटा जिले में करजोदा गांव में पार्वती नदी पे स्नान करने गया। बहुत पुरानी कथा है, आज की 25-30 वर्ष पहले की बात है। पत्थर की नदी थी। पत्थर की मतलब पानी तो बहता था, पत्थर पे बहता था। जैसे यहाँ आपके यहाँ रेत में बालू, मिट्टी में पानी बहता है, उस नदी में मिट्टी बालू रेत नहीं, पत्थर ही पत्थर, चट्टान। बड़ा निर्मल पानी, खूब स्नान किया। एक बैल पत्थर की चट्टानों के दरार के बीच में टांग फंसा कर वहीं कराह रहा था। हमारे गुरुदेव ने देखा, कहा कि असंगदास, इसकी टांग निकालो। तो हमने कहा गुरुदेव ये अकेले टांग निकलेगी भी नहीं, क्योंकि बैल बड़ा है। बोले तुम जुगाड़ बनाओ। तो पड़ोस खेतों में लोग काम कर रहे थे, हम जुगाड़ी बचपन से थे, तो वहाँ खेतों में गए, लोगों को बुला कर लाए और थोड़ा प्रसाद था, बतासा हमारे पास, तो उसको खिलाया। हमने कहा ऐसे बाबा आए हैं, दर्शन करो तो कल्याण हुई, चलो मूंगफली बाद खोद लियो। लोग आए 10-20 इकट्ठा किए, उनको गुरु जी का दर्शन कराए। 3 घंटा लगे उस बैल की टांग निकाले, लेकिन चट्टान सब हलाए हुलुक और बैल की टांग निकाले और बैल को वहां से बाहर करके, तब गुरु जी बोले आज का सत्संग, आज का यज्ञ, आज का पुण्य, आज का भंडारा यही था, इस बैल की सेवा। पशु पक्षी इंसान के पराधीन है, तुम्हारे आश्रय में है। पशु पंछियों पर दया करना चाहिए, कीड़े मकोड़ों पर भी दया करना चाहिए। अगर मनुष्य दया विहीन हो जाए, संवेदनहीन हो जाए, करुणा विहीन हो जाए, तो ये छोटी छोटी चिड़ियाँ, छोटे छोटे जीव जंतु, ये सब पशु, ये जी नहीं सकते। ये आपकी कृपा से ही जीवित है। इन पर कृपा करते रहो, इन पर दया करते रहो, इनको बचाओ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं। आगे बोलो, दूजा, पूजा दूजा। जीव दया रे आत्म पूजा। गाया करो, दोहराया करो, चुप्पे न रहा करो। आत्म पूजा। जीव दया रे आत्म पूजा। जीव दया रे आत्म पूजा। कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। ओहो, कहीं कबीर। गाओ गाओ, गुनगुनाओ, शर्माओ ना। धर्म नहीं। यहाँ स्वर की बात नहीं है, यहाँ ईश्वर की बात है। यहाँ गला की बात नहीं है, यहाँ गुरु मिला ये बात है। गला चले न चले, सुर हो न हो, ज्यादा ताल राग स्वर ध्वनि छंद इसका काम ही नहीं है। छंद फंद काम नहीं है। यहाँ तो छंद नहीं है, फंद छुड़ाना है। तुम फंदम परे हो, तुम छंद ले बैठे। ऐसे गाओ जैसे खेत में बीज बोते हो, उल्टा सीधा सब बीज बो देते हो, और सब वो करके सीधा ही उगत है। उल्टा बोयो तो यू नहीं, नीचे पातालम चला जाए का अंकुर आएगा ऊपर। तो तुम गाओ भावे अभावे अनख आलस हो। आलस्य में भी, बिना श्रद्धा के भी, अभाव में, भाव में, प्रेम में, बिना प्रेम के, यदि आप सत्संग में आओगे
कुछ असर पड़ जाएगा। बरसात में खड़े हो जाओ तुम, तुम्हारा मन स्नान करने का बिल्कुल ना हो, पानी को गाली देते रहो, लेकिन बरसात हो रही है खुला में खड़े हो गए तो आपकी स्नान अपने आप हो जाएगी, गाली बकते रहोगे तो भी हो जाएगी। तो ये सत्संग वर्षा हो रही है, ज्ञान वर्षा हो रही है, यहाँ आप आएंगे, भले प्रेम कम है या ज्यादा है, लेकिन इस वर्षा में तुम बैठ जाओ तो भीग जरूर जाओगे और कुछ न कुछ असर पड़ जाएगा। तो घर में जाए के कम से कम, अभी तक भैंस को गाली देते थे, पत्निक गाली देते थे, पड़वक गाली देते थे, साइकिलिक गाली देते थे, बिरवक गाली देते थे, अब इतना सुधार हो जाए कि पत्निक गाली देना बंद हो जाए, भैंस रह जाइए। हाँ, कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा, संगत का फर्क पड़ता है। ये हंसी जानते क्यों आती? क्योंकि ये बातें जो हैं सब सच है, जो हो ही रहा वही बताओ तो बाबा है, तो लोगों को हंसी आ जाती कि बात तो सब यही है। सेवा धर्म कठिन जग जाना, सासू की सेवा भी कठिन है, क्योंकि जिनकी तुम सेवा करते हो वे कहीं कहते चाय में शक्कर ज्यादा है, कहीं कहते दाल में नमक कम है, कहीं कहते सब्जी मिर्चा कम है, कहीं कहते जीरा कच्चा रह गवा है, कहीं बोलते कुछ स्वाद नहीं आवा, सब पता नहीं कैसे सड़ियल बनाई नहीं, कोई बोलता है अरे इनका बनावे कबहू नहीं आओ तो रोज ही सब रींद पींद धर देती, कोई बोलता है अरे भाग्य फूट रहे तो इतने की बहू आई है, अब का है सब सड़ा गला खाओ भाई, जिंदगी बर्बाद। सेवा करने वालों से लोग खुश नहीं होते हैं, कुछ न कुछ नोक झोंक भी निकालते हैं, और जिसमें सहन शक्ति है सब कुछ सुन लेता है, सह लेता है, हंस देता है, मुस्कुरा देता है, और फिर भी सेवा करता रहता है, वो सेवा की परीक्षा में फर्स्ट पास हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मन सोहरौना नहीं बनावे बाबा, मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे, सहनशील बनी आप रहावे, मन सोहरौना नहीं बनावे। अगर सासू ने कभी डांट दिया, माँ ने डांट दिया, पिता ने डांट दिया, भाई ने डांट दिया, पति ने डांट दिया, या पत्नी ने थोड़ा घुड़क दिया, या बेटे ने थोड़ा आकड़ दिखा दी, घबराना मत, ये सब आपके परिजन हैं, कुटुंबी जन हैं, भूल हो गई है, कभी जोश आ गया है, इनको क्षमा कीजिए, सह लीजिए, निभा लीजिए। सुबह का भूला शाम तक लौट कर वापस आ सकता है, लेकिन अगर उसको निभाने की कोशिश नहीं करोगे तो सुबह का भूला जिंदगी भर भूला रहेगा। इसलिए थोड़ा सुधरने का मौका भी दीजिए और सहनशीलता बढ़ा लीजिए। गम खाना सीखो, सास ससुर की सेवा। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की सेवा से जो फल मिलता है वो सास ससुर की सेवा से मिलता है। माता पिता की सेवा जो राम भगवान और सीता जी के पूजा से फल मिलता है वो माता पिता की सेवा से फल मिल जाता है। और जो फल 33 करोड़ की देवी देवताओं की सेवा पूजा करने से मिलता है वो फल एक महान गुरु, ब्रह्मचारी गुरु, त्यागी गुरु, संयम नियम का पालन करने वाला गुरु और आत्मज्ञानी गुरु और सद्गुण विभूषित गुरु, वीतरागी गुरु की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा बहुत कठिन है, सब तरह से कठिन है, तन से, मन से, धन से, अन्न से, वस्त्र से,
सेवा बहुत प्रकार से होती है। जैसे कोई यहाँ फल लेकर आया है, फल से सेवा करना चाहता है, वहाँ फल रखे हैं हमारे लिए, दिखाओ खड़े होकर, ऊपर खड़ा करो, देखो ये है। अब मन बदल जाए और ये गठरी वापस लिए चले जाए तो हम क्या करेंगे? लेकिन नहीं, इन्होंने अपने मन को वहीं से समझा कर लाए। गुरु वैद्य ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेंट बिनु जो मिले होय न पूर्ण काज। गुरु को मिलने जाओ, कुछ भेंट ले जाओ, मुद्रा भेंट करो, फूल भेंट करो, माला भेंट करो, वस्त्र भेंट करो, फल भेंट करो, मीठा भेंट करो, कुछ भेंट करो। छत्तीसगढ़ के भक्त जब दर्शन के लिए आते हैं, कुछ नहीं पाते हैं, एक फूल की पंखुड़ी ले आते हैं, उसके साथ कुछ मुद्रा भेंट करते हैं। फूल नहीं मिला तो कोई पेड़ की पत्ती तोड़ ले, पत्ती के साथ भेंट करते, चाहे जौन बिरवा हो की पाती तोड़ लाओते। भाव है, भक्ति भाव की होती है, भाव विहीन भक्ति मुर्दा होती है। क्या दोगे, किसको क्या दोगे तुम? कौन किसको क्या दे सकता है? बस कोई लेने वाला सत्पात्र मिल जाए, यही सौभाग्य है। नहीं तो आप जो कमाते हो, आपकी कमाई में चिड़ियाँ भी खा रही, कीड़े मकोड़े खा रहे, पशु पक्षी खा रहे, चोर खा रहे, बेईमान खा रहे, उसी में गुंडे लफंगे भी इधर उधर से खींच ले जाते हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन उसमें से हंसते हंसते कुछ अपने हाथों से खुशी से तुम जब किसी की सेवा में अर्पित करते हो तो उसका पुण्य बन जाता है, और वही पुण्य आपके जीवन को धन्य कर देता है, और वही पुण्य आपके लोक और परलोक को संवारने में मदद कर देता है। इसलिए दुनिया के अंदर पुण्य कमाइए। जाना तो संसार से है एक दिन, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। सब जाओगे एक दिन, और सबका सब कुछ यहीं